हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज युद्ध के मैदान में है ओप्पो का ये सुंदर सा लेटेस्ट फाइंड X8 वर्सेस Vivo X100 वर्सेस iQOO 12। लेकिन एक और बैटल होने वाला है आज, जो रहेगा Dimensity 9400 वर्सेस Dimensity 9300 वर्सेस Snapdragon 8 Gen 3। तीनों प्रोसेसर्स में कितना फर्क है परफॉर्मेंस का एंड कौन से ब्रांड का ऑप्टिमाइजेशन सबसे तगड़ा है, उसकी रिपोर्ट ली जाएगी और विजेता घोषित किया जाएगा। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। तीनों फोन्स को पूरा चार्ज कर लिया है, 100% पे है। ब्राइटनेस इज आल्सो मैक्स्ड आउट। एयरप्लेन मोड मैंने ऑन कर लिया है और तीनों फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। रिफ्रेश रेट यहाँ पे 120 हर्ट्ज है X100 और फाइंड एक्स में, लेकिन 144 हर्ट्ज मिलता है iQOO 12 में, तो वो भी तीनों को मैक्स आउट कर दिया है। एंड परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे iQOO 12 और फाइंड एक्स में अवेलेबल है, X100 में नहीं है। तो यहाँ पे मैं बाकी दोनों फोन्स में ऑन कर देता हूँ। पूरे 2 घंटे लगातार इनकी टेस्टिंग करेंगे, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक की जाएगी एंड साथ ही में देखेंगे कि इनके CPU GPU का परफॉर्मेंस कैसा है। और तीनों ही प्रोसेसर्स में Dimensity 9300, Dimensity 9400 और Snapdragon 8 Gen 3 में क्या और कितना फर्क रहता है। तो भाई शुरू करते हैं अपने वार्म अप राउंड से। Geekbench रन करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क है तीनों ही प्रोसेसर्स के कॉन्फ़िगरेशन में। तो वही यहाँ पे सबसे पहले फाइंड एक्स ने अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर्स देखते हैं। रूम फिलहाल हो रहा है 23.7 डिग्रीज, सर्दियां आ चुकी हैं एंड ओप्पो फाइंड एक्स जा रहा है 37 डिग्रीज पर। दूसरे नंबर पर आ चुका है Vivo X100 और यहाँ पे इसका टेम्परेचर हो रहा है 35.7, हल्का कम गर्म है ये ओप्पो फाइंड एक्स से। एंड फाइनली iQOO 12 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। टेम्परेचर इसका जा रहा है 35.5, ये भी ठंडा चल रहा है रिलेटिवली। अब देखो भाई, यहाँ पे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है अपने वार्म अप राउंड में कि सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर, ओप्पो का फाइंड X8 काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल के लिए। अच्छी खासी लीड बना रखी है इसने दोनों ही Dimensity 9400 और Snapdragon 8 Gen 3 से। इनफैक्ट वैसे यहाँ पे आप देखोगे Snapdragon 8 Gen 3 थोड़ा पीछे है Dimensity 9300 से ही, पर फिलहाल ये वार्म अप राउंड है। आगे भी चल के देखेंगे कि क्या ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं। पर फिलहाल के लिए जो यहाँ पे इनके कोर्स में डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। 431 का कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही Dimensity 9300 और 9400 में देखने को मिलेगा आपको, पर जो क्लॉक स्पीड है यहाँ पे वो काफी तेज है Dimensity 9400 की ओप्पो फाइंड X8 में। और यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम ही अलग है, 2231 की कॉन्फ़िगरेशन में आता है ये। अब खैर वार्म अप राउंड तो आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन एक और मौका देते हैं सारे ही फोन्स को एंड देन देखेंगे कि क्या इनके परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आता है, कोई फोन आगे निकल पाता है ओप्पो फाइंड X8 से, या फिर हमें कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलता है। तो भाई दूसरी बार भी ओप्पो फाइंड X8 ने बाजी मार ली है। दूसरे नंबर पर है Vivo X100 एंड तीसरे पर iQOO 12। प्रोसेसर्स में कौन सा सबसे तेज था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। बात करें स्कोर्स की तो भाई Vivo X100 ने अपना स्कोर हल्का सा इंप्रूव कर लिया है। ऑल्दो ब्राइटनेस जो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे हल्की सी कम लग रही होगी दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन भाई स्कोर तो इसने मेंटेन कर लिया है। वहीं अगर हम बात करें ओप्पो फाइंड X8 की तो यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और iQOO 12 ने अपना सिंगल कोर मेंटेन कर लिया, लेकिन मल्टी स्कोर में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला। खैर अब बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे काफी तेजी से बैटरी ड्रेन कर रहा है ओप्पो फाइंड X8। हाँ, परफॉर्मेंस मोड भी इसमें ऑन है, 96% पे आ गया है ये फिलहाल। एंड ब्राइटनेस रिलेटिवली बहुत ही भयंकर मिल रही है इसमें, साथ ही में परफॉर्मेंस भी, लेकिन बैटरी अभी काफी तेजी से ड्रेन हो रही है इसके चलते। एंड बाकी के दोनों ही फोन्स 99% पे हैं फिलहाल। तो गुरु अब चलते हैं AnTuTu टेस्टिंग में, इनके CPU GPU मेमोरी मैनेजमेंट पर फुल पावर लोड डालते हैं और देखते हैं कि तीनों प्रोसेसर्स कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं एंड इन तीनों ही फोन्स में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल निकल कर आता है। तो वही इस बारी बाजी मार ली है Vivo X100 ने पहले टेस्ट कंप्लीट करके एंड 1-2 सेकंड बाद ही Dimensity 9400 ओप्पो फाइंड X ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ पे बोलते बोलते iQOO 12 का भी हो गया है। रूम टेम्परेचर फिलहाल हो रहा है 24.3, गर्मी हल्की सी बढ़ गई है कमरे की। X100 जा रहा है 47.3, फाइंड X8 जा रहा है 44.8, टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन किया है इसने। एंड iQOO 12 भी ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर हमें दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म फिलहाल के लिए हो रहा है Vivo X100। अब देखो सिंपली स्कोर्स की बात की जाए तो CPU की परफॉर्मेंस में आप जो फर्क है वो क्लियरली नजर आ रहा होगा। लीड कर रहा है Dimensity 9400, देन कम्स Dimensity 9300 और फिर लास्ट में है Snapdragon 8 Gen 3। लेकिन जो मेन फर्क आ जाता है ना वो है GPU के परफॉर्मेंस में, जो भाई बहुत ही धुएंधार है Oppo Find X का इन कंपैरिजन टू एनी अदर फोन है। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट में भी Vivo X100 थोड़ा ज्यादा पीछे इसलिए है क्योंकि इसकी मेमोरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है रिलेटिवली। बाकी यूजर एक्सपीरियंस में तो ये थोड़ा बेटर है। पर खैर सब कुछ छोड़ के ये तो था फर्स्ट राउंड। एक और मौका देते हैं
तीनों ही फोन्स को, देखते हैं क्या ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएंगे जब हम लगातार इंटेंस टेस्टिंग कर रहे हैं इनकी, या फिर इनके परफॉर्मेंस में अभी फिर कोई ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है हमारे फोन्स ने और रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं। Vivo X100 के Dimensity 9300 ने काफी ज्यादा अपना स्कोर ड्रॉप कर लिया है यहाँ पे, और वैसे देखा जाए तो Dimensity 9400 ने भी अपना स्कोर ड्रॉप किया है यहाँ पे, लेकिन Snapdragon का जो प्रोसेसर है फिलहाल के लिए यहाँ पे काफी स्टेबल चल रहा है। हाँ, ड्रॉप इसमें भी देखने को मिला पर सिग्निफिकेंटली कम है इसमें ड्रॉप। वही चीज है ना, लंबे ड्यूरेशन में टेस्ट करने में पता चलता है। स्टार्टिंग में तो लीड थी Oppo Find X के पास, लेकिन अभी लीड थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होते जा रही है iQOO 12 की तरफ। टेम्परेचर फटाफट से मेजर कर लेते हैं, 24 डिग्री सेल्सियस, X100 जा रहा है 44.1, Find X है 42.7 एंड iQOO 12 43.8। बाकी CPU टेम्परेचर पे नजर डाली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू में है फिलहाल Snapdragon 8 Gen 3 एंड दोनों ही Dimensity 9300 9400 के CPU गर्म हो गए हैं। ऑरेंज में जा रहे थे, 50 डिग्री प्लस कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है Dimensity 9400। नया प्रोसेसर है, थोड़े अपडेट्स के साथ स्टेबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे स्टेबल यहाँ पे चला Snapdragon 8 Gen 3। आगे चल के इनका गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे। काफी देर से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा कूल ऑफ करने का टाइम देते हैं चारों ही फोन्स, तीनों ही फोन्स को, और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। कूल ऑफ का भी बढ़िया से टाइम मिल गया है तीनों ही फोन्स को। CPU टेम्परेचर्स आप देख ही सकते हो, बढ़िया गिरावट आ गई है, ठंडे ठंडे कूल कूल हो गए हैं। बाकी फटाफट से मैं आपको रूम टेम्परेचर एंड डिवाइसेस का टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ठंडे तो हो गए हैं फोन, रेस्ट करने का मौका मिल गया है। तो अब चलते हैं हम लोग 3D मार्क टेस्ट पर। इससे हमें पता चलेगा जब हम गेमिंग करते हैं ना तो फ्रेम रेट का क्या सीन रहने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस हमें तीनों में से कौन से फोन एंड प्रोसेसर में मिलने वाला है। तो वही यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। टेम्परेचर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, 24.2 डिग्रीज हो रहा है। Vivo X100 जा रहा है 44.9, देन कम्स Oppo Find X8 44.1, और iQOO सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है, iQOO 12 है 44 टच कर रहा था, 43.8 पर आ गया है। अब भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे देखने वाली है वो है बेस्ट लूप स्कोर, बहुत ही भयंकर निकाल के दिया है Oppo Find X8 ने। काफी ज्यादा आगे है ये बाकी के दोनों फोन से, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी वाइज आगे निकल जाता है, एंड आगे नहीं काफी आगे निकल जाता है iQOO 12। जब आप लंबे पीरियड के लिए गेमिंग कर रहे होते हो वैसे तो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देंगे बाकी दोनों फोन्स भी, लेकिन जब बात आ जाती है कि भाई लंबे टाइम तक गेमिंग करनी है एंड ग्राफिक्स आपको हाई रखने हैं, फ्रेम रेट हाई रखने हैं, तो स्टेबिलिटी वाइज बेटर निकल कर आएगा iQOO 12। तो भाई अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। तीनों फोन्स के सीपीयू को पूरे 20 मिनट के लिए हम लोग टेस्ट आउट करेंगे, फुल जोर डालेंगे इनके सीपीयू पर और देखते हैं कि सबसे स्मूथ और स्टेबल परफॉर्मेंस किसके सीपीयू का निकल कर आता है। तो भाई सीपीयू टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले टेम्परेचर देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख गया होगा भाई, ऊंचे नीचे पहाड़ बन चुके हैं। रूम हो रहा है 24.2, Vivo X100 मतलब Dimensity 9300 जा रहा है 45.6 डिग्रीज पर, Dimensity 9400 के साथ Oppo Find X 43.9, एंड यहाँ पे iQOO 12 Snapdragon 8 Gen 3 51 डिग्री सबसे गर्मा गर्म हो रहा है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो भी सबसे तगड़ी इसी ने निकाल कर दी है भाई। Vivo X100 ने तो यहाँ पे अपना दम तोड़ दिया था। लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्टिंग में आपने देखा ही है कि कितनी देर से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं लगातार, इनके सीपीयूज पर काफी प्रेशर पड़ रहा है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है Oppo Find X8 का फिलहाल काफी बेटर निकल कर आया है, लेकिन भाई Vivo का X200 भी अभी आने ही वाला है, जिसका वॉर ऑफ प्रोसेसर्स हम वापस से करेंगे Oppo Find X8 के साथ, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे बेटर निकल कर आया है Oppo Find X8 का Dimensity 9400। एंड अगर इसे कंपेयर किया जाए iQOO 12 के Snapdragon 8 Gen 3 के साथ, तो भाई यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो मैक्सिमम स्कोर है उसमें तो भाई Find X8 आगे है डेफिनेटली, इवन एवरेज स्कोर भी इसका बेटर है, लेकिन उसको मेंटेन iQOO 12 ने बेटर किया है। इनफैक्ट इसमें थ्रॉटलिंग भी काफी कम देखने को मिली हमें। ब्राइटनेस पर Oppo Find X8 की भाई काफी तगड़ी है, मानना पड़ेगा। अभी तक की टेस्टिंग में इसने ड्रॉप नहीं करी है, बाकी दोनों बीच बीच में ड्रॉप कर रहे थे, कम हो गए ब्राइटनेस ओवरऑल, लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे चल रहे हैं एकदम। एनीवे अब चलते हैं अपने आखिरी टेस्ट पर, जो कि होने वाला है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तीनों फोन्स में सेम फुटेज इंपोर्ट कर ली एंड सभी पर सेम फिल्टर लगा दिया है मैंने, और क्योंकि भाई यहाँ पर फ्लैगशिप का मामला है तो वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन में। देखते हैं भाई कि कौन सा फोन सबसे तेजी से हमें वीडियो एडिट करके देता है जब बात आती है रियल लाइफ टेस्टिंग की।
तो भाई यहाँ पर सबसे तेजी से Dimensity 9400 ने अपनी वीडियो टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। दूसरे स्थान पर है iQOO 12 विद इट्स Snapdragon 8 Gen 3। ऑलमोस्ट 1 मिनट का फर्क था इन दोनों की स्पीड में। और फाइनली Vivo X100 ने भी ऑलमोस्ट 1.5 मिनट बाद Oppo Find X के अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। स्पीड में जो फर्क है वो आपको समझ में आ ही गया होगा तीनों प्रोसेसर्स में एंड डिवाइसेस के ऑप्टिमाइजेशन में। अब आखिरी नजर डाल लेते हैं बैटरीज पर। तो भाई सबसे कम बैटरी है iQOO 12 में, परफॉर्मेंस इसने बढ़िया दिखाया, लेकिन हाँ उसी के चलते इसमें बैटरी ड्रॉप थोड़ा तेजी से देखने को मिला। बैटरी के मामले में सेकंड पोजीशन पे है Vivo X100, 57% है इसमें अभी भी। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे Oppo Find X8 स्टार्टिंग में लग रहा था भाई काफी तेजी से बैटरी ये खींच रहा है, लेकिन आखिर तक आते आते इसने ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया से किया, परफॉर्मेंस भी सही निकाल के दिया है एंड 63% बैटरी है इसमें। तो अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली। प्योरली परफॉर्मेंस के मामले में Dimensity 9400 और Snapdragon 8 Gen 3 डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करते हैं। और Dimensity 9400 वर्सेस Snapdragon 8 Gen 3 में Snapdragon का 8 Gen 3 ज्यादा स्टेबल है लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज के लिए, फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई Dimensity 94 अभी एकदम नया नया आया है, तो फुली ऑप्टिमाइज करने के लिए ब्रांड्स को थोड़ा टाइम लगेगा। पर खैर अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इन तीनों फोन्स में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। Vivo X100 आंख बंद करके ले लो अगर आपको शूट करना बहुत पसंद है, चाहे फोटोज हो या फिर वीडियोस। इसका कलर साइंस और खास करके पोर्ट्रेट मोड अनमैच्ड है, हैंड्स डाउन सबसे तगड़ा कैमरा रहेगा इसका। iQOO 12 पिक करना अगर गेमिंग आपकी मेन प्रायोरिटी है। 2024 में भी, पिछले साल लॉन्च हुआ था ये फोन, लेकिन अभी भी दिस इज अ गेमिंग बीस्ट। सबसे स्टेबल एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसमें गेमिंग का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Oppo Find X8 आपको पिक करना चाहिए अगर आप चाहते हो सबसे कंफर्टेबल एंड प्रीमियम इन हैंड एक्सपीरियंस। डिजाइन भाई इसका एकदम गजब है, मजेदार लगता है हाथ में पकड़ते ही। इसका फॉर्म फैक्टर A1 रखा है इस बार Oppo ने। एंड बैटरी बैकअप आज की टेस्टिंग में इसका सबसे तगड़ा निकल कर आया। परफॉर्मेंस फिलहाल Dimensity 9400 का इसमें ठीक ठाक है, थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है, पर थोड़ा वेट करेंगे अपडेट्स का। बाकी डिटेल्ड कैमरा टेस्ट देखना है अगर Oppo Find X8 का तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ और मैं आपको मिलता हूं नीचे कमेंट्स में।